श्रद्धा और विश्वास की बात थी, अच्छी बात है। श्रद्धा हो, विश्वास हो और भगवत कृपा हो तो काम बने। सही है ना। भगवान की कथा एकांत में, बिल्कुल एकांत में बैठनी सुननी चाहिए यार। वही तो बात है, क्योंकि बहुत से प्रसंग ऐसे रहे जो सबके सामने प्रकट नहीं कर सके। यह बात की मर्यादा हर कथा के पहले संत महात्मा और शास्त्र में भी आवे कि ये कथा है, प्रसंग ये कौन के सामने कहने चाहिए, कौन के सामने नहीं कहने चाहिए। गीता में तो देखियो अंत में प्रभु ने कही कि श्रद्धा रहित और मुझ में विश्वास ना रखने वाले के प्रति तो तुम्हें अर्जुन ये गीता शास्त्र कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान शंकर भी रामचरितमानस की समाप्ति के पश्चात पार्वती माता जी यही कहे कि ये जो भगवान का राम जी का जो चरित्र है, ये अश्रद्धावान व्यक्ति को और जिसकी भक्ति राम जी के चरणों में नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए। तो मतलब ये कुछ कुछ मर्यादाएं हर कथा के लिए और जो भी हैं भगवान के से संबंधित, चाहे वो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या इनके अतिरिक्त और भी जो जो विषय हैं, वे विषय हर एक के आगे प्रकट नहीं किए जा सके। या वास्तव कथा सत्संग एकांत में ही ठीक रहे। परीक्षित महाराज हरिद्वार क्यों गए? वे चाहते तो अपने राजमहल में ही कथा वगैरह सुन लेते, सुखदेव जी मुझे बुलाने, लेकिन वे जानते थे कि घर रहे हुए थे, घर गृहस्थी में रहे थे, मोह माया जो है वो व्यापे समझ रहे हो। क्योंकि ये सब निरंतर वही घर बार जो अपने द्वारा निर्मित किए थे कि वस्तुएं दिखाई देंगी, अपने संतान पत्नी वगैरह सब वही दिखाई दे, तो कितनों ही सोच लेगा वाह यार मैं नहीं, लेकिन वे जब सामने आएंगे बार बार पुनः पुनः दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए उनसे जुड़ो कोई ना कोई प्रसंग याद आए वो तो मोह समाप्ति कहाँ हो, मोह तो रह जाए। या वास्तव कहिए कि उनसे दूर चले गए परीक्षित महाराज और फिर विक्षेप भी हुए, समझ रहे हो, क्योंकि वे कथा रस में निमग्न रहे और कोई कोई ऐसे विषय आवे त्याग के इनके संबंध में, तो वहाँ पर कई खुलने चर्चा नहीं हो सके। बहुत से ऐसे विषय रहे, प्रसंग रहे जिनको शायद स्त्री के समक्ष नहीं कह सके, कोई और के समक्ष नहीं कह सके, हर विषय हर एक के आगे थोड़ी प्रकट कर सके। या अवस्था जो एकांतिक कथा रहे भगवान के, एकांतिक जो रहे वो एक अलग ही रहे। यूँ कोई सामान्य सत्संग सबके समक्ष की जा सके, लेकिन जो गंभीर विषय रहे, गंभीर विषय की चर्चा हर कोई के सामने थोड़ी की जा सके, वो एकांत में ठीक रहे। बातें के एकांतिक वार्ता वो जो समझ ले प्राइवेट के नहीं, गुह्यतम 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 भगवान भी के गीता में, मतलब गोपनीय से भी गोपनीय बा। वो गोपनीय मतलब हर कोई के आगे प्रकट नहीं कर सके यहाँ। और या वास्ते बहुत से ऐसे प्रसंग चरित्र रहे जो हर कोई के सामने गंभीर विषय रहे जो हर कोई के सामने प्रकट नहीं कर सके। या वास्ते एकांत में जाने ही भगवान की कथा करनो उपयुक्त रहे, है ना। हरि बोल। और कथा के संबंध में बात है कि तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अगर कोई की कथा में रुचि नहीं है, कोई कथा में नहीं आ पाए तो वो मंद भाग्य हत भाग्य है। और वह को अगर कथा में आए और रस नहीं आ रही हो तो समझ जाओ आपके पिछले पाप है। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा सूत्र प्रदान कर दिया, कोई कोई समझना हो कि हमारे पिछले जन्म में पाप थे, पुण्यवान थे, पापी थे, तो गोस्वामी जी ने बता दिया कि अगर तुम उनको कथा नहीं सुहा रही हो तो पक्की गणित लगाने की जरूरत नहीं है, मान लो कंफर्म श्योर कि तुम पापी थे। क्यों? क्योंकि वे कहें तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। कि पिछले पाप के कारण हरि की कथा नहीं सुहाती है। कैसे ही नहीं सुनाई होती है? वैसे ही जैसे किसी को ज्वर होता है, बुखार होता है, तो उसे भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन उस भोजन में उसकी रुचि चली जाती है, भोजन में रुचि नहीं रहती है। इसी प्रकार कथा तो बहुत ही सुंदर, बहुत कल्याणकारी है, परम रसदायी है, लेकिन अगर किसी को ज्वर है, पुराणों पाप को बुखार है, पुराणों पाप है, वैसे व्यक्ति को वो कथा नहीं सुहावे, रुचि करने लगे, समझ रहे हो। तो ये तो कथा जो कथामृत तो भाग्यवान को ही प्राप्त हो, भगवान की जो है संतों की कृपावान पात्र को ही प्राप्त हो, हर कोई के भाग्य में नहीं है ये भगवान की कथा सत्संग कहनो सुननो, समझ रहे हो। हर कोई के भाग्य में नहीं है, लेकिन ये परम सुलभ है, ये सुलभ अधिक है। या वास्ते या कि महत्वता खत्म हो जाए, जो चीज़ ज़्यादा सुलभ रहे बाकी महत्वता उतनी नहीं रहे। जैसे कि
पानी समन को बहुत सुलभ है, तो पानी को कोई वो इतना महत्व नहीं है, क्योंकि पानी सब जगह सुलभ है। लेकिन पानी के जल के बिना कोई रह नहीं सके। जल ही मनुष्य को जीवन है। सब जीवन को जो जीवन ही जल है। जल के बिना मनुष्य ही नहीं, कोई भी पशु पक्षी वगैरह कोई रह सके उसका जल के बिना। लेकिन जल सबको सुलभ है, जल की कोई महत्वता नहीं। अब बात है थोड़ी सी महत्वता है अन्न की, लेकिन वो अन्न भी अन्य सोने चांदी के मुकाबले सस्ता है। अब सोच, अन्न अगर सोने चांदी वाला महंगा हो तो कई स्थिति हो जाती कि अन्न के बिना तो रह नहीं सके, सोने चांदी के बिना व्यक्ति रह सके, पर अन्न के बिना व्यक्ति नहीं रह सके, मर ही जाता। लेकिन वो सर्वत्र सुलभ है, तो बाकी भी इतनी महत्वता नहीं है। अब चांदी भी थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन अन्न ते निंदे बाकी अधिक महत्वता है। और सोना वो तो बहुत कम मिले, बाकी भले आवश्यकता इतनी नहीं है, कम मिले, सुलभ नहीं, लेकिन बाकी ज़्यादा महत्वता है। जल और अन्न की इनके मुकाबले स्वर्ण की ज़्यादा महत्वता है। वैसे ही सत्संग माया के जो पदार्थ हैं वे कई है कि दुर्लभ है, और उनकी प्राप्ति के पश्चात उनसे कोई कल्याण नहीं होना, लेकिन फिर भी उनकी ओर सबको आकर्षण है। और सत्संग ध्यान सुलभ है, लेकिन ये कोई नहीं चाहिए। वैसे जैसे अन्न और जल के वही तो, मतलब ये जीवन के एक जैसे इनके बिना रह नहीं सके, यही सब कुछ है, लेकिन इनकी इतनी महत्वता नहीं है। और सोने के बिना कुछ है। हाँ, अब सोने के बिना व्यक्ति नहीं रह सके कहीं। अगर कोई स्वर्ण नहीं है, सोने चांदी नहीं है, तो ऐसे तो ही नहीं कि यार वो व्यक्ति मर जाएगा, वो भी जीवन व्यतीत कर सके, जी सके। लेकिन अगर पानी और अन्न नहीं हो तो सही है, तो वैसी वाली बात है। तो वही बात है कि मनोरंजन माया के अनेक संसाधन जगत में दुर्लभ है। मैंने क्यों कोई अगर मूवी देखने जा रही है, कोई कहीं होटल में जा रही है, कहीं कर रही हैं कोई भी मनोरंजन को, तो आपके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा है। और कठिनाई भी है अनेक प्रकार के, कोई करवे में कहीं। लेकिन भगवान की कथा सत्संग में कोई कठिनाई नहीं। सत्संग बहुत सुलभ साधन है और परम कल्याणकारी है। लेकिन बस या की और कोई की वृत्ति नहीं है, हम कोई की रुचि नहीं है। और यूँ देखें तो सत्संग सुलभ है, जबकि दुर्लभ होना चाहिए, पर सुलभ है। और अधिक सुलभता के कारण ही महत्वहीन हो गया है, महत्वता समाप्त हो गई है। समझ रहे हो? हरि बोल। तो गोस्वामी जी के धन धन घड़ी जब सत्संग हुई, समझ, तो भगवान की सत्संग की और कथा की महत्वता तो विरले जीव जाने, वे जीव जाने जिनके द्वारा ये कथा सत्संग से परिवर्तन हो, या वास्ते कि कथा सत्संग से कैसे परिवर्तन हो और कैसे कल्याण हो। यह बात को वाल्मीकि जी ने अपनी होनी कहने बताई है कि भाई मैं कैसे डाकू रत्नाकर तो, लेकिन कैसे नारद जी के संग, जब नारद जी के साथ मेरा सत्संग हुआ और उनके द्वारा जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि जगत नश्वर है और मैं भयंकर ही अपराध में लगा हुआ हूँ, और प्रभु श्री राम ही सत्य है, शाश्वत हैं। और उसके पश्चात जब परिवर्तन हो और वे रत्नाकर वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो गए, तो वे स्वीकार करें भाई मेरा कल्याण भी सत्संग के द्वारा ही हो। मैंने सत्संग सुने, भगवान को नाम जाप करो, तो वह के द्वारा ही कल्याण हो। तो कोई भी जीव हो कल्याण हो सके, पर वहाँ सत्संग में आवे की जरूरत। कोई कहे कि यार मैं तो बहुत पापिष्ट हूँ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारो सनातन धर्म वाकू अभय दे के यार घबराने की जरूरत नहीं है कि अब तेरे कुछ नहीं होगा, अभी भी कर सके तो। लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रत्नाकर के समान। रत्नाकर ने दृढ़ निश्चय कर लियो और नारद जी की बात स्वीकार कर ली, और तुरंत जो कार्य में वो कितने वर्षों से संलग्न थो वह छोड़ने केवल वो मरा जपे लगो भगवान को नाम, उल्टो नाम। अब मरा कर तो भी तो हो तो जा राम राम, मतलब भगवान नाम की कितनी महिमा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब भगवान को नाम उल्टो ही जप्यो हो। अन्य मंत्रण में श्लोक में ऐसा है कि उल्टे जप ले तो इनके दुष्फल आ जाए, लेकिन भगवान को नाम की कितनी महिमा, उल्टो नाम जपियो तो ही वाल्मीकि सिद्ध हो गए, ब्रह्म समान हो गए। तो केवल तात्पर्य ये सब कैसे हो, ये सब सत्संग के कारण हो। नारद जी के सत्संग हो, बाद ही रत्नाकर की बुद्धि पलटी और प्रभु श्री राम के नाम में उनकी रुचि हुई, और वो बाद में महर्षि वाल्मीकि के रूप में जो है वे
जगत प्रख्यात हुए। तो ऐसा है, लेकिन विरले जीव ही ऐसे रहे जिनके ऊपर संतन की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा और संतन की कृपा तो सभी के ऊपर हो रही, लेकिन उनको समझ पावे वे विरले रहे, या जिनको प्रभु समझा देवे वे विरले रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। ठीक।